हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे, अगर आप अपने किसी इमेज में किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं या किसी पर्सन को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं इस वाली लेडी को इस इमेज से रिमूव कर दूँ, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने उस सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ से एक क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं। अब थोड़ा जूम कर लेंगे इस तरह से और इसकी इस तरह सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह सिलेक्शन बनाते जाएंगे यहाँ पर भी। और यहाँ इसने कुछ एक्स्ट्रा एरिया अगर सिलेक्ट कर दिया, इसके लिए हम यहाँ ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस का आइकन बन चुका है यहाँ इस कर्सर में। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए है। अब अगर मैं ये देखिए पेंट करूँगा तो वो यहाँ से इसको, इस एरिया को, इस सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। ये करने के बाद हमें ये एरिया भी नहीं चाहिए, यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से ऊपर से भी हम इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारी सिलेक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिस एरिया को हमने रिमूव करना है। इसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। फिल में यहाँ कंटेंट अवेयर होना चाहिए, नॉर्मल और 100% ओपेसिटी के साथ हम यहाँ ओके करेंगे। अब फोटोशॉप अपनी तरफ से एक मैक्सिमम रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने एक ऑटो रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें इस रिजल्ट को बेहतर करना है। इसके लिए हम फिर से जाएंगे एडिट में और इस बार हम यूज़ करेंगे कंटेंट अवेयर फिल। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं न्यू विंडो ओपन है। यहाँ पर जो ग्रीन एरिया है, कंटेंट अवेयर उस वाले एरिया को रिप्लेस करता है जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रिज़ल्ट दिखा रहा है जो कि इसने फाइनल रिज़ल्ट दिया था। अभी फ़िलहाल वो यहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट दिखाता जाएगा जैसे जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे। अब देखिए, हमें बैकग्राउंड का वॉल कलर जो है वो चाहिए, यहाँ पे हमने रिप्लेस उसको करना है। इसके लिए हम जो यहाँ पे बाकी चीज़ें उनको डीसेलेक्ट करेंगे, यानी ग्रीन जो एरिया है, ग्रीन जो कलर है उससे इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए, मैं इसको डीसेलेक्ट करता जा रहा हूँ और आप यहाँ रिज़ल्ट देखते जाइए, अपडेट होता जाएगा जैसे जैसे मैं ये चीज़ें। अब लैपटॉप भी नहीं हमें चाहिए, टेबल वाला एरिया भी इस तरह रिमूव करेंगे और इस तरह थोड़ा थोड़ा एजेस से भी उनके कर देंगे। आप यहाँ राइट वाली विंडो पे रिज़ल्ट भी साथ साथ देखते जाइएगा, आपको आइडिया होता जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए उसने काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट बना दिया है। अब एक फाइनल स्टेप में हम यहाँ पे इस विंडो पे यहाँ से ये टूल सेलेक्ट करेंगे, लेसो टूल, और इसकी हम जो सिलेक्शन है बॉडी पे जो की थी उस सिलेक्शन को थोड़ा और बढ़ा देंगे, यानी ऐड कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से रफली हमें सिलेक्शन इसको बढ़ाना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा उसके बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से, यहाँ से और यहाँ ले आएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद अभी वो अपडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं और बेहतर हो चुकी है क्योंकि उसने और पिक्सेल्स लिए हैं जो कि वॉल कलर के पिक्सेल्स हैं जो कि हमने अभी ऐड किए हैं सिलेक्शन के साथ। आई थिंक इतना सिलेक्शन करने के बाद ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब हम यहाँ से ओके करेंगे, बाकी का काम अब हम इस विंडो में करेंगे। इसके बाद अभी हम इसी सिलेक्शन पे रहते हुए बाकी का काम कर सकते हैं। यहाँ से हम जूम करेंगे इस तरह। इस बार हम स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एस प्रेस कीजिए, या आप अपने इस टूल बार से ये वाला क्लोन स्टैम्प टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ इसका थोड़ा सा ब्रश साइज़ बड़ा कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अपना जो एरिया होता है उसके हिसाब से हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अब हम अगर ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसकी पहले ओपेसिटी आप देख लीजिएगा। इसकी ओपेसिटी हम फ़िलहाल 30% रख रहे हैं, फ्लो 100% होगा और हार्डनेस इसकी 50 के आसपास रखेंगे। यहाँ आई थिंक थोड़ा कम कर देते हैं, 30% कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ से अब इसको ऑल्ट प्रेस करने के बाद हम एक सैंपल लेंगे जो कि हमें सैंपल चाहिए होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसका आइकन चेंज हो चुका है, आई मीन कर्सर चेंज हो चुका है। अब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए उसने सैंपल ले लिया। अब मैं सैंपल लेने के बाद इन एरियाज़ पे इस तरह पेंट करूँगा। इसी तरह फिर से सैंपल लेंगे और इसकी ओपेसिटी अब 20% कर देते हैं। आई थिंक नीचे डार्कर एरिया है तो वो 20% बेहतर रहेगी। ये सैंपल लेते जाएंगे और इसको पेंट करते जाएंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं लैपटॉप का एरिया उसने कुछ ठीक से सिलेक्शन नहीं की। इसके लिए हम यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमने ऐड वाला क्लिक करके रखा हुआ इसका आइकन, ऐड सिलेक्शन। यहाँ क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ करेंगे और इस तरह से इसको आपस में मिला देंगे यहाँ, और आप देख सकते हैं वो सिलेक्शन उसने स्ट्रेट कर दी है। एक्स्ट्रा एरिया को अब हम उस एरिया में ले आए हैं जिस एरिया को हमने रिमूव करना है। फिर से अब हम स्टैम्प टूल सेलेक्ट करते हैं, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि हमने जूम किया है। यहाँ हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, 50% कर दी है। ये देखिए यहाँ पर भी मैचिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया में और इस एरिया में काफ़ी डिफरेंस है। अभी अगर हम जूम करके देख रहे हैं तो डिफरेंस दिख रहा है, इसको हमें ठीक करना होगा। इसी तरह हम स्टैम्प टूल से इस डिफरेंस को ठीक करेंगे। अब हम 50% की थी, अब हम फिर से कम कर लेंगे, इसकी 25% कर लेते हैं, सॉरी 25। और यहाँ पेंट करेंगे इस तरह इन एजेस पे जहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा आपस में कलर। आप थोड़ा जूम आउट करके देखिएगा, आपको फ़र्क दिख रहा होगा क्लियर। अब यहाँ ऊपर से सैंपल लेंगे इस तरह से, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक करने से सैंपल लेंगे और इस तरह से पेंट करते जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें सिलेक्शन की ज़रूरत है। लैपटॉप और कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो हमें ज़रूरत होगी सिलेक्शन की। अब ये देखें इस तरह हम सिलेक्शन के साथ साथ उस पर ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाइट एरिया टेबल का एरिया है, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बाद में ठीक कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये वॉल वाला कलर ही इस पर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने लैपटॉप के साथ वाला एरिया था वो हमने कर लिया। अब हम कंट्रोल डी से इसको फिर से डीसेलेक्ट करते हैं। ये कर लेने के बाद अब हम टेबल को ठीक करेंगे। अभी अगर इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग है तो वो हम लास्ट में करेंगे। मैं यहाँ एक और न्यू लेयर ऐड करता हूँ और अब हम फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉलीगोनल लेसो टूल और थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से हम टेबल का सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह और ये लैपटॉप तक लेके आएंगे, यहाँ कॉर्नर तक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा। अगर कुछ एरिया बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसको भी बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे भी हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ बाहर से कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है नीचे वाले एरिया की। अब देखिए मैं स्टैम्प टूल लेता हूँ फिर से और अब हम इसकी ओपेसिटी 100% कर देंगे क्योंकि हमें इस एरिया पे वाइट कलर ही चाहिए। ये एक कलर है तो बहुत आसानी से हो जाएगा और इस तरह से बड़ा ही सिंपल पेंट कर देंगे इस पर। बहुत ही ईजी है ये तो, क्योंकि ये एक कलर है तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब ये देखिए ऊपर वाला एरिया भी है, इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस करेंगे तो इसने इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया है, यानी कि जो नीचे वाला एरिया था यानी टेबल वाला एरिया था उसको इसने इन्वर्स कर दिया है कंट्रोल शिफ्ट आई से। आई मीन कि उसने उल्टी सिलेक्शन कर दी है इसकी। अब बाकी वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अब इसका जो बॉर्डर लाइन है इस तरफ की हो गई है, पहले इस तरफ से थी क्योंकि ये नीचे वाला एरिया सिलेक्ट था। अब हम यहाँ ऊपर सैंपल लेंगे और इस बार हम ऊपर की तरफ पेंट कर देंगे इस ऊपर वाले एरिया में। ये देखिए तो हमारा टेबल इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा जो कि अनइवन था। अब आप देख सकते हैं टेबल का जो एरिया है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम जूम आउट करके इसको एक्चुअल व्यू में देखते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो हमारा ये एक्चुअल व्यू में दिखने लगेगा। अब हम देखेंगे अगर इसमें कुछ फिनिशिंग करने वाली है या कुछ कलर मैच करना है वॉल का तो वो हम यहाँ से देखने के बाद इसको करेंगे। मुझे अभी इस एरिया में कुछ थोड़ा फील हो रहा है कि हमें कलर को मैच करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ से फिर से स्टैम्प टूल सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले हम इन ऊपर वाले 3 लेयर्स जिन पे हमने काम किया है इन तीनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी अगर मैं ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं नीचे वाली जिस लेयर को भी सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करने के बाद तो इसके दरमियान में जितनी लेयर्स हैं वो उनको सिलेक्ट करेगा। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये इसका एक स्नैपशॉट बना देगा। अब हम बाकी का जो काम है वो इस वाली लेयर पे करेंगे। इस तरह हम जूम कर लेते हैं इस एरिया में। यहाँ से आप देख सकते हैं, शायद आपको मैं वो जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैच नहीं हो रहा कलर। इसके लिए हम फिर से स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया, ओपेसिटी हम इसकी 20% कर देते हैं और इस बार हम इसकी हार्डनेस जो है वो 0 रखेंगे। हार्डनेस से ये होता है कि इसके एजेस दिखते हैं इसलिए हम 0 रखेंगे।
अब हम यहाँ से ऑल्ट प्रेस करने के बाद सैंपल लेंगे और इस तरह से फिर से पेंट करेंगे एक दफ़ा इसको फाइनलाइज करने के लिए। ये देखिए मैं थोड़ा और जूम करता हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा इस एरिया में काम होने वाला है। इसके लिए आप यहाँ से पॉलीगनल टूल यूज़ कीजिए। पॉलीगनल लेसल टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक कीजिए इस तरह से और बिल्कुल इसके स्ट्रेट में रखने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए और इस तरह एक सिलेक्शन बना लीजिए। अब हम स्टैम्प टूल से इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं और इस तरह से करेंगे। अब ये उस एरिया में स्टैम्प टूल को अप्लाई करेगा जहाँ की सिलेक्शन है। इससे ये होगा कि जो लैपटॉप वाला एरिया है वहाँ पे हमारा जो है स्टैम्प टूल काम नहीं करेगा। सिलेक्शन का यही फ़ायदा होता है कि हम जिस एरिया में सिलेक्शन करेंगे वो उस लिमिटेड एरिया में सिर्फ काम करेगा। यानी ये देखिए अगर मैं यहाँ से आपको मैं 100% करके दिखाता हूँ, ये 100% किया। यहाँ से मैं सैंपल लेता हूँ और अगर मैं यहाँ करूँगा ये देखें वो इसके अंदर अंदर करेगा, बाहर नहीं करेगा। ये आपको दिखाने के लिए था। कंट्रोल जी करते हैं। अब हमारा वो काम हो चुका है। हम कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ थोड़ा सा जूम करने के बाद फिर से स्टैम्प टूल सेलेक्ट करते हैं और ओपेसिटी इसकी हम 20% करेंगे। अब यहाँ से बस ये फाइनल फिनिशिंग है। इसके बाद हमारा इमेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप जितना इस पे टाइम देंगे प्रोफेशनली उतना ही अच्छा आपका काम होगा। अब आप देख सकते हैं हम जो रिमूव करना चाहते थे, जो लेडी यहाँ पे थी, हमने रिमूव कर लिया उसको। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह इन स्टेप्स को अप्लाई करते हुए आप भी बहुत आसानी से कोई भी चीज़ या पर्सन रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।